गौ हत्या कराने वाले, गौमांस बेचने वाले राम की बात करेंगे? राम की बात करेंगे? ये पाखंडी शराब बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, हत्या करा रहे हैं, रेप कर रहे हैं। इनके आईटी सेल के लड़कों ने अभी काशी यूनिवर्सिटी में बीएचयू के अंदर एक लड़की के साथ किस तरह से दुर्दांत रेप किया। राम के चरित्र को लेकर के जो दुकान चला रहे हैं ना ये पाखंडी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर का इनको सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा है इनका भुनाना। ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे, बिल्कुल अपनी रिश्तेदारी भी कर रहे, इनकी खूब इनके समधी हैं मुसलमान बेटियां ब्याह रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपस में शादियां कर रहे हैं और यहाँ लड़ा रहे हैं समाज को। इसलिए मोदी जी हम ये चाहते हैं कि तुम अपना पाखंड बंद कर दो। अब देश जागरूक हो रहा है, तुम अब विदाई ले लो। तुम झोला कब उठाओगे यार, ये तो बताओ। क्या समझता क्या है अपने आप को? माँ के मरने के बाद इसने अपनी दाढ़ी भी नहीं बनवाई, बाल भी नहीं बनवाए सिर के, और ये सनातन का झंडा लेके घूम रहे हैं। 22 तारीख को जरूर जितने लोग इनके पापाचार से, पाखंड से परिचित हो चुके हैं, वो आधा घंटे के लिए अपनी लाइट ऑफ करके रखें। प्रभुता पाए काय मद ना, ये सत्ता के मद में चूर हैं। इन्हें ना बुद्धि रही ना विवेक रहा, ये भ्रष्ट हो गई इनकी बुद्धि, सठिया गए हैं सब। अच्छा। ये सठिया गए इसलिए ना शास्त्र की मानते ना संतों की मानते, मनमाना आचरण करते। ये कभी पत्रकार वार्ता भी नहीं करते, ना संतों की बात का जवाब देते। तो लंदन जैसे कानून यहाँ लागू हो गए, लिव इन रिलेशनशिप, जो हमारे देश की माताओं की पवित्रता नष्ट हो रही है। बस मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ध्यान भटकाया जा रहा है देश का। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम। जिस तरीके से देश के अंदर इस वक्त राम मंदिर के उद्घाटन की जो बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को उस मंदिर का उद्घाटन होगा जिसकी कल्पना पूरे देश ने कभी नहीं करी होगी। किस तरीके से उद्घाटन होगा, यानी कि किस तरीके से उसको सजाया जा रहा है। पूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है मोदी जी के हाथों होने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो धर्म के गुरु हैं, 4 शंकराचार्य जी है, उन्होंने कहीं ना कहीं उसका बाइकआउट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 22 तारीख ही क्यों, जब अभी मंदिर खंडित है, मंदिर पूरा नहीं बना है, तो उसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वामी दयाशंकर दास जी महाराज, जो अयोध्या की धरती से आते हैं, जो एक सैनिक के भाई भी हैं, जो शहीद सैनिक है देश के लिए, जिन्होंने शहादत दी है, उनके भाई भी हैं। इनसे बात करते हैं कि महाराज जी, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से मंदिर के उद्घाटन का उल्लास मनाया जा रहा है, और मोदी जी ने एक अपील की है कि 22 तारीख को लोग दिवाली मनाएं अपने घर पर रहकर। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों के भविष्य की शुभकामना करते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो भगवान श्री राम का चरित्र है, भगवान श्री राम का जो व्यक्तित्व है, भगवान श्री राम का जो कृतित्व है, उसके पीछे पूरी राम कथा पूरा देश सुनता है। जब इस देश का व्यासपीठ राम को एक्सप्लेन करता है, तो ऐसा नहीं कि वो माइक की आवाज़ मुसलमान और हिंदुओं के कानों तक ना जाती हो। राम का जो चरित्र है वो ये इशारा करता है दुनिया की मानव सभ्यता के लिए कि भैया, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब मन की निर्मलता के लिए एकमात्र आधार क्या है? हमारे पूज्य संतों ने कहा है, संतों ने एक ही बात कही है, हाँ नारायण, संतों ने एक ही बात कही है कि जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए। दुनिया के हर देश में संत हुए हैं, फकीर हुए हैं। देखो तो रहीम रसखान भी तो हुए हैं मुसलमानों में, हुए कि नहीं हुए? कबीर साहब, सब ऐसे महापुरुषों ने, सबने जो विश्लेषण किया है धर्म का और रामकृष्ण के चरित्र का, हम उस बात को कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि राम के चरित्र को लेकर के जो दुकान चला रहे हैं ना ये पाखंडी, क्योंकि अभी मंदिर तो पूरा बना नहीं है। मंदिर बने वास्तु शास्त्र के आधार पर, शास्त्र विज्ञान के आधार पर, मंदिर जब पूरा बन जाता है उसका लोकार्पण होना जायज है। अभी सबसे मैं तो रामानंदी हूँ। शंकराचार्य चलो वो कह रहे हैं चंपक राम की, वो तो शैव है, उनका संप्रदाय नहीं है, वो तो हमारे धर्म के मुखिया हैं। जो हमारे यहाँ भेद नहीं है, हमारी पंचदेवोपासना है, शैव, शाक्त, वैष्णव, सूर्य और गणपत्य। तो ये जो पंचदेवोपासना के हमारे अलग अलग जो आचार्य हैं, लेकिन मूल में तो धर्म की परिभाषा दो थोड़ी है कि शैव के धर्म की अलग हो, वैष्णव धर्म तो एक है, धर्म ना दूसर, और ना ईसाई ना बाइबल की परिभाषा अलग है, ना कुरान की परिभाषा अलग है। धर्म ना, हमारे संत फकीर कहते हैं कि धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ईमान से बढ़ के कोई धर्म नहीं है ना। बिल्कुल। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर का इनको सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा है इनका भुनाना। ये गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। संत कह रहे कि राम लला तब प्रसन्न होंगे। रामकृष्ण तो इसीलिए आए थे, गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी। इनने तो ज्यादती को, माफियाओं को, गुंडों को, चाहे सगे रिश्तेदार क्यों ना हो। रावण ब्राह्मण कुल में हुआ था,
मुसलमान नहीं था, ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे, बिल्कुल अपनी अपनी रिश्तेदारी भी कर रहे, इनकी खूब इनके समधी हैं मुसलमान बेटियां ब्याह रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपस में शादियां कर रहे हैं और यहाँ लड़ा रहे हैं समाज को। तो ये चालाक लोग हैं, इनका ना कोई धर्म है ना इनका कोई नेशनलिटी नहीं है इनमें। ये सिर्फ वो विंग है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक षड्यंत्र है 12-15 घरानों की, और ये उनके दलाल हैं जो तथाकथित अभी ये पॉलिटिशियन हैं, ये वो दलाल हैं जो कॉरपोरेट के द्वारा हैंडल हो रहे हैं। इनकी धर्म संस्कृति मान मर्यादा मानवीय मूल्यों से कोई लेना देना नहीं बेटा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 22 तारीख को लोग अपने घरों पर दिवाली मनाएं, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि 22 तारीख को जरूर जितने लोग इनके पापाचार से पाखंड से परिचित हो चुके हैं वो आधा घंटे के लिए अपनी लाइट ऑफ करके रखें। अच्छा, लाइट ऑफ करके रखें, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि ये तो पूरे देश को अपने घांगड़े में ऐसे पहन लिया इसने, जैसे इसने का समझता क्या है अपने आप को। माँ के मरने के बाद इसने अपनी दाढ़ी भी नहीं बनवाई, बाल भी नहीं बनवाए सिर के, और ये सनातन का झंडा लेके घूम रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के हाथों कैसे? नहीं कोई, अब देखो एक तो बात धर्माचार्यों की, वो धर्म मर्यादा शास्त्र विधि से होगी, जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा तभी मानी जाएगी। अभी इनको जो भी अनैतिक ये जो कर रहे हैं, ये जो बिल्कुल अव्यावहारिक कर रहे हैं, चूंकि ये कैसे हो गए, स्वच्छंद हो गए, प्रभुता पाए काय मद ना, ये सत्ता के मद में चूर हैं, इन्हें ना बुद्धि रही ना विवेक रहा, ये भ्रष्ट हो गई इनकी बुद्धि, सठिया गए हैं सब। ये सठिया गए इसलिए ना शास्त्र की मानते ना संतों की मानते, मन मान आचरण करते, ये कभी पत्रकार वार्ता भी नहीं करते, ना संतों की बात का जवाब देते, और ये मनमुखी आदमी है, मन की बात करने वाले लोग हैं ये। तो यहाँ तो भैया सभी संतों की यही भावना है कि गौरक्षा की पहले हो, भारत से मांस का व्यापार बंद हो, देश के अंदर जो वल्गैरिटी फैल रही, जो लंदन जैसे कानून यहाँ लागू हो गए, लिव इन रिलेशनशिप, जो हमारे देश की माताओं की पवित्रता नष्ट हो रही है। ऐसा कौन सा आदमी है जो ये चाहेगा कि उसकी बहू बेटी माता बहन व्यभिचार में जाए? कोई चाहता है? और कौन ऐसी माँ बहन बेटी है जो अपने घर के भाई भतीजे पिता भाई को पति को ये चाहे कि वो ड्रग्स में जाए, वो नशेड़ी बने? ये सरकारें नशा परोस रही हैं, ये सरकारें चरित्रहीनता परोस रही हैं। क्या अंकुश लगा पा रही है? कितनी गंदगी परोसी जा रही है मोबाइल में। आज छोटे छोटे बच्चे सेक्सुअल वल्गैरिटी में जा रहे, खान पान प्रदूषित हो गया, बीमारियां बढ़ गई, समाज में बुराइयां बढ़ गई, बंधुता का नाश हो गया। इस तरफ ध्यान नहीं है, बस मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ध्यान भटकाया जा रहा है देश का। अरे मंदिर तो बन ही जाएगा, वो तो कोर्ट का आदेश है जी, मंदिर बन जाएगा, लेकिन पूरा बनने के बाद ही उसका गृह प्रवेश होना चाहिए। और इस देश में अभी सरकार बनाने जा रहे हैं देश के फौजी, किसानों को लेकर के और संतों के आशीर्वाद से। तो इस देश में अभी 24 में ये जितने पाखंडी है ना, कांग्रेस भाजपा इल्लो पिल्लो, ये सब चोर डकैत, अब इनको पता चलेगा जैसे पिक्चर में भक्त ना, ये पर्दनी धोती उठा के दौड़ लगाते हो, पीछे से जनता लेके जूता और भगाती है, इनको रास्ता नहीं मिलता। ये दशा होने वाली है इस देश के अंदर इन धूर्तों की। शास्त्रों के आधार पे ये कहा गया कि शिखर बनने के बाद ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नियम है, नियम भी यही है। जब पूरा शिखर भी नहीं अभी तो साल भर लग जाएगा उसमें। ये सिर्फ चुनाव के लिए मरे जा रहे हैं, और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगा हमारा भारतीय जवान किसान संगठन। अब ये जो राजनीतिक हमने एक वो छेड़ा है ना संग्राम, ये हम अब ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए हमको चुनाव चाहिए किससे? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, बैलेट से। और हम देश के तमाम प्रबुद्ध लोगों का आह्वान करते, हिंदू मुस्लिम ईसाई से, ये गुलदस्ता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बड़प्पन के साथ, ये विश्वनाथ का छत्र है, ये जगन्नाथ का छत्र है। यहाँ ये जो संकीर्ण मानसिकता के लोग अपनी बापौती मान रहे हैं ना, कि ये कलह कराएंगे, दंगा कराएंगे, गृह युद्ध कराएंगे, देश में आपस में लड़ाएंगे, लाशों पे रोटियां सेंकेंगे, भूल जाओ बेटा ये ख्वाब भूल जाओ। और हम तो चैलेंज करके कहते हैं कि कपटी कायर क्रूर लोगों को ये जनता प्रबुद्ध हो चुकी है, जाग रही है, खदेड़ेंगे एक दिन। और तुम्हें बेटा ऐसे भागना पड़ेगा जैसे पिक्चर में गद्दार भागते ना, जब समझ में आ जाता है, पब्लिक जब दौड़ आती है तो गद्दार ऐसे भागते हैं धोती उठा के, ऐसे भागेंगे ये कपटी कायर क्रूर लोग। दिल्ली, पूरी दिल्ली के अंदर मोदी जी के फोटो लगाए गए, उसके साथ ये लिखा गया जय श्री राम। जय श्री राम यानी कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ जो है, उन्होंने ये बोला कि 14 जनवरी से सभी बसों में, जो रोडवेज बसें हैं, उनमें जो है राम का जाप बजेगा। तो कहीं ना कहीं वो हिंदू के साथ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। देखो, हम तो एक तो अपने जो साधु वेश का उपयोग करने वाले हमारे गोरक्ष पीठ के एक महंत इस समय सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनसे हम कहेंगे कि देखो भैया, तुम संत का वेश भी लिए हो और तुम्हें समझ भी है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है।
और वहाँ इनका मुसलमानों के प्रति बहुत अच्छा बर्ताव है। हम गोरखपुर जाके सर्वे करके आए हैं, ये खूब सेवा करते, एक छोटे से बच्चे को, अरे ऐसा नहीं है कि इनके अंदर दिल नहीं है एकदम, लेकिन तुम ये जो अंग्रेजी सिस्टम पर फूट डालो, राज करो, ये वर्गलाने का काम। समाज को ये क्या करते हैं, समझाना नहीं चाहते हैं, समाज को ये वर्गला के रखना चाहते हैं सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। इसलिए मोदी जी, हम ये चाहते हैं कि तुम अपना पाखंड बंद कर दो। अब देश जागरूक हो रहा है, तुम अब विदाई ले लो। तुम झोला कब उठाओगे यार, ये तो बताओ हमको। तुम 22 के पहले झोला वोला उठा के फूटो यहाँ से। 400 पार सीटें ला रहे। अरे 400 पार नहीं, वो तो ईवीएम से जो चुनाव का उनका विश्वास है ना, ईवीएम खारिज हम लोगों की तरफ से, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो 4 सीटें आ जाए तो हम जाने इनको, इन पाखंडियों को। देश जब जगता है तो महाराज ऐसी तब तूफान आता ना, पता नहीं चलता कि कब क्या हो गया। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है। गौ हत्या कराने वाले, गौमांस बेचने वाले राम की बात करेंगे, राम की बात करेंगे। ये पाखंडी शराब बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, हत्या करा रहे हैं, रेप कर रहे हैं। इनके आईटी सेल के लड़कों ने अभी काशी यूनिवर्सिटी में बीएचयू के अंदर एक लड़की के साथ किस तरह से दुर्दांत रेप किया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पाखंड तुम्हारा समाप्त हो गया है, लोगों की यहाँ से तो समाप्त है। लेकिन जो वो लोग हैं, जो पेड लोग हैं ना, कुछ पैसे पर, जिनको कहते भाड़े के टट्टू, जिनको कहते चंडाल चौकड़ी, वो चंडाल चौकड़ी भर रहेगी इनके आगे पीछे नाचने वाली। और बाकी इस देश के सपूतों ने कमर कस ली है। भारतीय जवान किसान पार्टी के लाख सरहद के प्रहरी आ चुके हैं, वो जो इंटरनेशनल बाउंड्री पे इंटरनेशनल गुंडों को चकनाचूर करते हैं। ये तो टुच्चे मुच्चे चोर चोरकोट है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी से हमारी बात हुई। महाराज जी ने कहा कि मंदिर का जो धार्मिक तरीके से उद्घाटन होना है, वो जो धार्मिक तरीके से उद्घाटन यानी कि महाराजों का हाथ होना चाहिए, वो ठीक था। अभी उसमें समय लगेगा, और जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाता बनकर, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा, वो ठीक नहीं है। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।